अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज को डिस्कस करना है। जिस तरह हमें नेम से पता चल रहा है, इंफ्रा मींस बिलो, यानी कि बिलो द रैंक ऑफ द स्पीशीज़। सो स्पीशीज़ से नीचे जो भी कैटेगरीज आएंगी वो कहलाती है इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। ठीक है। इसमें हमने 4 कैटेगरीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले वेराइटी, सब स्पीशीज़, रेस, क्लाइन। सब स्पीशीज़ हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ। ठीक है। वैरायटी, सब स्पीशीज़, रेस एंड क्लाइन। इस वीडियो में हमने वैरायटी एंड सब स्पीशीज़ को डिस्कस करना है, फिर मैं रेस की अलहदा वीडियो बनाऊंगी और क्लाइन की अलहदा वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं वैरायटी की बात करूँ, वैरायटी जो है पूरा स्पेसिफिक कैटेगरी है। स्पेसिफिक कैटेगरी की जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि एनी कैटेगरी दैट लाइज बिलो द स्पीशीज़ लेवल। ओके। सो वैरायटी जो है ना, वैरायटी टर्म निकला है वेराइटास से, जो कि लीनियस ने दिया था। ठीक है। और वेराइटास का मतलब है डाइवर्सिटी, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी तरह की अगर डाइवर्सिटी है, किसी भी तरह की वैरायटी है, वेरिएशन है, दैट इज़ कॉल्ड वैरायटी। अब वैरायटी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि वैरायटी जो है ना, ये जोलॉजिकल हायरार्की में अब यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। इट इज़ नॉट यूज इन जोलॉजिकल हायरार्की, ये बॉटनी में यूज़ किया जाता है। ओके। और एक और बात इसमें आपने याद रखनी है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू सब स्पीशीज़। पहले ये सब स्पीशीज़ के इक्विवेलेंट यूज़ किया जाता था, अब वैरायटी को अलहदा टर्म दी गई है। डार्विन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, इसके अंदर वैरायटीज़ की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। सो अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि स्पीशीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, उनमें बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। इसी वजह से हमने कहा था कि जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, और अगले लेक्चर्स में हमने पॉपुलेशन वेरिएशंस भी देखनी है कि क्या क्या वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। वैरायटी टर्म है, ये पहले यूज़ की जाती थी सब स्पीशीज़ के इंटरचेंजेबल। ओके। पर अब ऐसा नहीं है, वैरायटी को एक अलहदा नाम दिया गया। नेक्स्ट हमने बात करनी है सब स्पीशीज़ की। सब स्पीशीज़ जैसे हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी स्पीशीज़ जो फिज़िकल और जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएंगी अपने ग्रुप से, और वो स्टिल इंटरब्रीड कर सकती हैं अपने ग्रुप के साथ, दोज आर नोन एज अ सब स्पीशीज़। पहले हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। यहाँ पे हम इसकी टाइप्स देखेंगे, टेम्पोरल एंड जोग्राफिकल। ठीक है। अब जो सब स्पीशीज़ वर्ड है, ये भी लीनियस ने दिया था 19th सेंचुरी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सब स्पीशीज़ की फॉर्मेशन की रीज़न क्या है, कि सब स्पीशीज़ क्यों फॉर्म होती है, एक हमने पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया था कि ड्यू टू द म्यूटेशन, ड्यू टू द जेनेटिक चेंज सब स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म हो जाएंगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी भी तरह की जोग्राफिक आइसोलेशन आ जाएगी, सपोज किसी एरिया में यहाँ पर पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ लाइक कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का जोग्राफिक आइसोलेशन आ जाएगा, कोई नेचुरल बैरियर आ जाएगा, माउंटेन फॉर्म हो जाएगी, ओशन फॉर्म हो जाएगा, या क्लाइमेटिक चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो 2 स्पीशीज़ अब अलहदा हो गई हैं। तो इसकी ये वजह है कि सब स्पीशीज़ फॉर्म हो जाएंगी, ये अलहदा अपनी एवोल्यूशन शो करेगी, ये अलहदा इवॉल्व होती रहेगी, और ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाएंगी। ठीक है। तो ये हो गई सब स्पीशीज़ हो गई। जब ये क्लोजली रिलेटेड है, दीज आर द सब स्पीशीज़। जब इनमें थोड़े से फिजिकल एंड जेनेटिकल डिफरेंसेस हैं, बट उनका जो ओरिजिन है वो सेम है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो सब स्पीशीज़ है ना, ये एज अ डिफरेंट जोग्राफिकल रेस हम इन्हें ट्रीट करते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पहले भी पिछली वीडियोस में भी हमने एग्जांपल्स देख ली, यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जिस तरह अब अमेरिकन इंडियंस हैं, ठीक है, उनका उनका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस अमेरिकनस, और जो अफ्रीकन निग्रोज हैं उनका नाम है होमो सैपियंस एफर्स। ठीक हो गया। तो ये हो गई सब स्पीशीज़ की एग्जांपल्स हो गई। इसी तरह एक हमारे पास एक रेड डियर है, जिसको लीनियस ने आइडेंटिफाई किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसका नाम है सर्वस एलेफस एलेफस। ठीक हो गया। और जो ब्रिटिश रेड डियर है, जो इसकी वैरायटी जिसका नाम ब्रिटिश रेड डियर है, उसका नाम है सर्वस एलेफस स्कॉटिकस। ठीक हो गया। ये दोनों भी हमारे पास सब स्पीशीज़ की एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट हमने देखना है कि साइंटिस्ट ग्रांट ने जो सब स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी थी वो उसने किस तरह से दी थी। उसने कहा था कि जो सब स्पीशीज़ है ना, दोज आर द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस। हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब स्पीशीज़ जो है वो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस होती हैं। अब लेकिन अगर वो इंटरब्रीडिंग है, उनमें
कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। ये भी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि आइदर दे आर फिजिकल और जेनेटिकली डिफरेंट और बोथ, मतलब या तो फिजिकल डिफरेंसेस होंगे या जेनेटिकल डिफरेंसेस होंगे या दोनों होंगे, ठीक हो गया। अब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ साथ सब स्पीशीज़ में इकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू ग्रांट हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस हैं जिसमें मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस आर आल्सो कंबाइंड विद द इकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब जब इतने सारे डिफरेंसेस इकट्ठे हो जाएंगे तो वो जो सब स्पीशीज है, इट कैन ऑल्सो बी गिवन लाइक द स्पीशीज लाइक डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब अब उसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस आ रहा है, इकोलॉजी का आ रहा है, ज्योग्राफी का आ रहा है, फिजियोलॉजी का आ रहा है, तो वो सब स्पीशीज इतनी डिफरेंट हो जाएगी कि वी कैन इवन कॉल इट अ स्पीशीज लाइक, मतलब कि हम कह दें कि वो स्पीशीज है, मतलब इतनी डिस्टिंक्ट हो गई है वो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्टीज इन द एप्लीकेशन ऑफ सब स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, कि सब स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट में क्या क्या और किस तरह की हमें डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें जो सबसे पहले पॉइंट है ना, हमने बात की थी कि ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, अब यहाँ पे एक स्पीशीज़ है, यहाँ पे इतना ज्योग्राफी का एरिया है, आइसोलेशन है, और यहाँ पे एक और स्पीशीज़ है, ठीक है। अब क्या होगा कि ज़ाहिर बात है, जब टाइम के साथ साथ स्पीशीज़ में एवोल्यूशन हो रहा होता है, वो इवॉल्व हो रही होती है, उसमें करेक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसके भी, इस वाली स्पीशीज़ के भी करेक्टर चेंज हो रहे हैं, इस वाली स्पीशीज़ के भी करेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो अब हम बात करें कि जो करेक्टर्स है ना, दे आर वेरिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब इसके भी इंडिपेंडेंटली करेक्टर्स चेंज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसके भी करेक्टर्स चेंज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और ये चीज़ ज्योग्राफी पे डिपेंड नहीं करती, आया कि वो पहले साथ थी नहीं थी, क्या था नहीं था, ठीक है, लेकिन अब उनके करेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो अब इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इस वाली फर्स्ट हेडिंग में, कि करेक्टर जो है, या तो हो सकता है कि वो कांस्टेंट रहे, करेक्टर्स रिमेन कांस्टेंट वाइल द ज्योग्राफी चेंज, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी चेंज हो रही है, उसमें तरह तरह की आइसोलेशंस आ रही हैं, सपोज माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, रिवर्स फॉर्म हो रहे हैं, किसी तरह की, मतलब या तो ज्योग्राफी बहुत कम एरिया तक लिमिटेड है, मतलब ज़्यादा आइसोलेशन नहीं हुई, या बहुत ज़्यादा आइसोलेशन हो गया है कि अगर यहाँ पे एक स्पीशीज़ लाइक एरिया, तो आइसोलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि दूसरा एरिया बहुत दूर चला गया है, ठीक है। तो तब भी करेक्टर्स रिमेन कांस्टेंट वाइल ज्योग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन करेक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये आता है कि करेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं जबकि ज्योग्राफी सिमिलर है। अब इसमें किस तरह से प्रॉब्लम आती है टेक्सोनॉमिस्ट को, कि हमें पता नहीं चलता कि वो करेक्टर्स चेंज होकर जो न्यू करेक्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं, जो न्यू स्पीशीज़ बन रही हैं, आया कि वो टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ है, या वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, या सब स्पीशीज़ हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट जो हमने पोलिटिपिक स्पीशीज़ की डिफ़िकल्टीज़ में पढ़ा था, कि पोलिटिपिक स्पीशीज़ जो होती है मोस्टली एलोपेट्रिक पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो जब वो एलोपेट्रिकली स्पेसिएशन उनमें शो होती है, तो इससे हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता नहीं चलता कि आया कि अब वो जो दो स्पीशीज़ फॉर्म हुई हैं, जो दो ग्रुप्स बने हैं, वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वो दो डिफरेंट पोलिटिपिक स्पीशीज़ हैं, या वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसकी एप्लीकेशन में डिफ़िकल्टी में ये आ गया। थर्ड पॉइंट ये आता है कि सब स्पीशीज़ जो है ना, वो कुछ साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं कि सब स्पीशीज़ एक अलहदा स्पीशीज़ है, लेकिन कुछ ऑथर्स, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, सब स्पीशीज़ अलहदा सब स्पीशीज़ ही हैं, कि मतलब वो स्पीशीज़ के नीचे ही आती है, स्पीशीज़ से लेवल इनका लो ही है, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट में इख्तिलाफात है, कि कुछ कहते हैं कि सब स्पीशीज़ एक अलहदा स्पीशीज़ है, ठीक है, हमें उन्हें एक अलहदा क्लासिफिकेशन देनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट वो उसी का ही पार्ट है स्पीशीज़ का। फोर्थ पॉइंट जो आता है डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन ऑफ सब स्पीशीज़, वो आता है माइक्रो जियोग्राफिक रेस, लाइक माइक्रो जियोग्राफिक रेस जो है, ये हेडिंग का नाम है। अब इसमें क्या है कि कंट्रोवर्सी डिस्कस की जाती है, कि कुछ साइंटिस्ट जो है ना, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि सब स्पीशीज़ और स्पीशीज़ में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन है, अगर ये पॉपुलेशन, जिस तरह हमने बात की थी टाइगर की, एशियाटिक लाइन की, और हमने बात की थी अफ्रीकन लाइन की, जो एशियाटिक लाइन है उसकी जो मेन है, उसके जो गर्दन के बाल हैं वो शॉर्ट है, डार्क है और स्पार्स है, ठीक है, और अफ्रीकन लाइन उसके ऑपोजिट है। तो अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर दो पॉपुलेशंस इतनी डिस्टिंग्विशेबल हैं, उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो हम उनको दो डिफरेंट स्पीशीज़ क्यों नहीं कहते, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट
साइंटिस्ट का ये पॉइंट है, कुछ ये इस चीज़ से अपने पॉइंट को क्लेम करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि अगर वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो लाइक अगर उनमें डिफरेंसेस हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, तो वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ क्यों नहीं हैं। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, वो उसी में लाइक थोड़ी सी उसकी चेंज है वो उसका ओरिजिन वहीं से निकला है, वो बस थोड़ी सी चेंज हुई है। अब यहाँ पे हमने टाइप्स डिस्कस करनी है सब स्पीशीज़ के, जो कि जोग्राफिकल सब स्पीशीज़ हैं, टेम्पोरल सब स्पीशीज़ हैं। अब ये वाली जो टाइप्स थी, ये साइंटिस्ट है एडवर्ड, उसने दी थी 1955 में, ठीक है। और ये वाली टाइप्स किस बेस पे दी गई हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल डिस्टिंक्शंस, ठीक है, इसकी बेस पे दी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जोग्राफिक आइसोलेशन, सॉरी, जोग्राफिकल सबस्पीशीज़। अब जो जोग्राफिकल सबस्पीशीज़ हैं, एज द नेम इज इंडिकेटिंग के थोड़ा सा जोग्राफी में डिफरेंस है, मतलब अम, वो एरिया में एक दूसरे से दूर रहती हैं, जोग्राफी का डिफरेंस है उसके दरमियान। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं जोग्राफिक सबस्पीशीज़ में कि दीज आर द सिंक्रोनिक इंफ्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी कि वो एक ही टाइम पे पॉपुलेशंस जो एग्जिस्ट कर रही है। इंफ्रा स्पेसिफिक मतलब बिलो द लेवल ऑफ द स्पीशीज़। तो सिंक्रोनिक मीन्स सिंगल, एक ही टाइम पे, ठीक है। जिस तरह हम सिंकिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, सिंक, ठीक है, मतलब एक टाइम पे पॉपुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि दीज पॉपुलेशंस आर आइसोलेटेड मैक्रो जियोग्राफिकली। मैक्रो मीन्स वाइड और लार्ज, तो मतलब इनकी जो जोग्राफी है, दे आर आइसोलेटेड मैक्रो जियोग्राफिकली, मतलब अगर एक यहाँ पर है, सपोज एक नॉर्थ अमेरिका में, तो दूसरे अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, इस तरह करके हो रहा है। एक अगर नॉर्थ पाकिस्तान में है तो दूसरी साउथ पाकिस्तान में, एक अगर कश्मीर में, दूसरी बलूचिस्तान में, इस तरह करके हम बात करें कि उनके दरमियान जो आइसोलेशन है, जो एरिया है, वो मैक्रो है, बहुत लार्ज है, ठीक हो गया। अब वो बात करते हैं कि जो जोग्राफिक सबस्पीशीज़ हैं, दे आर आइसोलेटेड मैक्रो जोग्राफिकली ड्यूरिंग देयर मेटिंग टाइम्स, मतलब जब उनका मेटिंग का, ब्रीडिंग का सीज़न है ना, वो उस टाइम पे मैक्रो जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, मतलब एट द टाइम ऑफ देयर ब्रीडिंग उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, ठीक हो गया। लेकिन इफ़ दे गेट अ चांस टू क्रॉस ब्रीड, इफ़ दे गेट अ चांस टू ब्रीड विद द मैक्रो जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन और द अदर पॉपुलेशन, तो वो क्या हो जाएंगी, वो इजीली उसके साथ इंटरब्रीड कर लेंगी और मेटिंग कर लेंगी। ओके, दे वुड इजीली क्रॉस ब्रीड इफ दे वर सिम्पैट्रिक, मतलब अगर आप उन्हें एक ही एरिया में रख दो, इकट्ठे रख दो, तो वो मेट कर लेंगी। इसमें एग्जांपल आती है इंडियन लेपर्ड की, कश्मीर लेपर्ड की, बलूचिस्तान लेपर्ड की, ठीक है। इंडियन लेपर्ड इंडिया में रह रहा है, कश्मीर में रह रहा है, इनके बलूचिस्तान में रह रहा है, मीन्स इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन है। दीज आर मैक्रो जोग्राफिकली आइसोलेटेड, ठीक हो गया। लेकिन स्टिल अगर आप इनको इकट्ठे रखो, इफ़ दे गेट अ चांस टू मेट, तो वो मेट कर लेंगी, ठीक हो गया। मतलब इंडियन लेपर्ड कैन मेट विद द कश्मीर लेपर्ड एंड कश्मीर कैन मेट विद द बलूचिस्तान लेपर्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टेम्पोरल सबस्पीशीज़ क्या होती हैं। जिस तरह नेम हमें इंडिकेट करे, टेम्पोरल मीन्स टेम्पोरेरी। टेम्पोरल सबस्पीशीज़ को हम कहते हैं कि ये सिम्पेट्रिक हैं। सिम्पेट्रिक इंफ्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन, सिम्पेट्रिक का मतलब है कि एक पॉपुलेशन है, अगर सपोज दिस इज़ अ पॉपुलेशन, तो इसके दरमियान एक पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई है, मतलब आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द पॉपुलेशन, वो होती है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। तो दीज आर द सिम्पेट्रिक इंफ्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन। और जो ये वाली सबस्पीशीज़ है, टेम्पोरल सबस्पीशीज़, वो रिप्रोड्यूस करती हैं एट डिफरेंट टाइम्स पे, मतलब वो सिंगल टाइम पे रिप्रोड्यूस या मेट नहीं कर रही, ठीक है। अगर मैं इस तरह की पॉपुलेशंस को टेम्पोरेरी आइसोलेट कर दूँ ड्यूरिंग द मेटिंग टाइम्स, मतलब उनका ब्रीडिंग सीजन है और उन्होंने मेट करना है, तो वो अपने मेटिंग सीजन में, अपने ब्रीडिंग सीजन में वो टेम्पोरेरीली या टेम्पोरेरी आइसोलेट हो जाती हैं। सपोज ये एक पॉपुलेशन है, उसका ब्रीडिंग का सीजन आया है और उसने मेटिंग करनी है, लेकिन कुछ पॉपुलेशंस जो हैं वो अलहदा ही हो जाएंगी अपने मेटिंग टाइम्स में, ठीक है, टेम्पोरेरी आइसोलेटेड हो गई हैं। लेकिन इफ़ दे वुड क्रॉस ब्रीड, वो क्रॉस ब्रीड भी कर सकती हैं अगर उन पॉपुलेशंस को चांस मिले सिंक होने का, एक ही टाइम पे पॉपुलेशन को चांस मिले मेट करने का अंडर नेचुरल कंडीशंस। लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशंस नेचुरल हो, आपने आर्टिफिशियली नहीं रखना उनको एक ही टाइम पे, ठीक हो गया। तो वो होती है टेम्पोरल सबस्पीशीज़। अब यहाँ पे जो हमने बात की थी ना कि सबस्पीशीज़ जो रिप्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, मतलब अब ये जो लार्ज पॉपुलेशन है, इसका और कोई टाइम होगा रिप्रोड्यूस करने का, इसका और कोई टाइम होगा रिप्रोड्यूस करने का, हम ये बात कर रहे थे। तो इसके सपोर्टिंग फैक्ट में हम ये बात करते हैं कि
पेलियोंटोलॉजी में अगर तो किसी पॉपुलेशन का स्लाइटली डिफरेंट टाइम हो, ठीक है, एक पॉपुलेशन और ये दूसरी पॉपुलेशन है, हैंगे सपोज सब स्पीशीज़ ही हैं, ठीक है। अगर इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आ गया टाइम का, ये किसी और टाइम पे मेट कर रही है, किसी और टाइम पे मेट कर रही है, तो वो होंगी सब स्पीशीज़। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको और देकर चलूँ एग्जांपल थोड़ी डिटेल में, सपोज ये इंडियन लेपर्ड है और ये कश्मीर लेपर्ड है। अब मैं यहाँ पे जोग्राफिक आइसोलेशन की बात नहीं करी, मैं सिर्फ टेम्पोरल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडियन लेपर्ड सपोज अगर मेट कर रहा है विंटर्स में, और कश्मीर लेपर्ड अगर सपोज मेट कर रहा है स्प्रिंग में, ठीक हो गया। तो ये हैं तो सब स्पीशीज़ ही हैं, लेकिन ये टेम्पोरल सब स्पीशीज़ हो गई हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी को आप मत रखो, यहाँ पे सिर्फ टाइम के लिहाज से होता है कि वो मेट कब कर रही हैं। लेकिन अगर नेचुरल कंडीशंस में कुछ इस तरह की कंडीशंस आ जाएं कि इंडियन लेपर्ड एंड कश्मीर लेपर्ड एक ही टाइम पे मेट करें, तो वो ऑब्वियसली वो हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा, सिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। दे वुड बिकम सिंक्रोनिक अंडर नेचुरल कंडीशंस। तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि इन पेलियोंटोलॉजी स्लाइटली इफ देर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द मेटिंग ऑफ द पॉपुलेशंस देन दीज आर द सब स्पीशीज। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम टेम्पोरल सब स्पीशीज के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास स्पीशीज है अमेरिकन टोड की, और एक हमारे पास और है फाउलर्स टोड की। ये हमारे पास क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, अमेरिकन टोड एंड द फाउलर्स टोड। अब जो अमेरिकन टोड है ना, ये मेट करता है अर्ली इन द समर, और जो फाउलर्स टोड है ना, वो मेट करता है लेटर इन द सीजन। मतलब समर के स्टार्ट में अमेरिकन टोड ने मीटिंग करनी है और समर्स के एंड पे फाउलर्स टोड ने मीटिंग करनी है। तो मतलब है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है ये सब स्पीशीज़ है, लेकिन इनका जो टाइम है मीटिंग का वो थोड़ा डिफरेंट है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द टेम्पोरल सब स्पीशीज़। ओके। और इसमें एक और पॉइंट ये कहा जाता है कि ये साइंटिस्ट इस चीज़ को एडवाइज़ नहीं करते कि आप स्पीशीज़ को जोग्राफिक सब स्पीशीज़ और टेम्पोरल सब स्पीशीज़ में डिस्टिंग्विश करो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरह से फॉसिल्स जो हैं उनकी स्टडी में मुश्किल होगा, फॉसिल्स की क्लासिफिकेशन में मुश्किल होगा। ओके। और क्योंकि फॉसिल्स जो हैं कुछ कभी कहाँ पाए जाते हैं, कुछ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि पेलियोंटोलॉजी बहुत डिफरेंट है एज दैट ऑफ द सिस्टमैटिक्स। अगली वीडियो में हमने डिस्कस करना है रेस को, और उसे नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लाइन को। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि रेस और क्लाइन जो है वो इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज ही है, सिर्फ वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं इन पर अलग-अलग वीडियोज़ बना लूँगी। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा।